दोस्तों 5 टिप्स एमएस एक्सेल की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं जो आप सबके हमेशा बहुत काम आने वाली हैं। तो यहां से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। वीडियो पूरा एंड तक आपको जरूर देखना दोस्तों। मैं तो मेरे पास डेटा यहां पे है, ऑर्डर आईडी, आइटम नेम, एड्रेस। अब आप यहां देखिए, यहां पे कुछ एड्रेस दिल्ली के हैं, यहां पे दिल्ली है और यहां पे भी दिल्ली है, यहां पे भी दिल्ली है। मान लीजिए जो हमारी कंपनी है ना, वो दिल्ली एरिया में ऑर्डर डिलीवर नहीं करती, तो जिस जिस सेल में दिल्ली वर्ड है ना, उसमें हमें लिखना है डिलीवरी नॉट अवेलेबल। चाहे दिल्ली वर्ड उसमें बीच में है, लास्ट में, कहीं भी है, सेल्स के अंदर दिल्ली वर्ड लिखा हुआ है तो पूरे सेल्स में से एंट्री को हटा दो और उसकी जगह लिख दो डिलीवरी नॉट अवेलेबल। या फिर हमें एंट्रीज को ब्लैंक करना है, सेल्स को खाली करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा करना क्या है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो हम करेंगे क्या, हम रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट। हमें अभी करना क्या है, जिस जिस सेल में दिल्ली वर्ड है ना, उन सेल्स को ब्लैंक करना है। आगे पीछे कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, आगे दिल्ली हो, पीछे दिल्ली हो, बीच में दिल्ली हो, वर्ड दिल्ली मिल जाए ना सेल में तो डिलीट कर दो एंट्री को। तो कैसे होगा देखिए, सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से हम दबा लेंगे कंट्रोल एच दबा लेंगे रिप्लेस के लिए। और यहां पे अब एक काम करेंगे, यहां पे आप टाइप कर दीजिए दिल्ली। ठीक है, अभी अगर मैं यहां पे फाइंड करूंगा या रिप्लेस करूंगा तो 0 रिजल्ट आएगा, क्योंकि किसी भी सेल में एग्जैक्ट दिल्ली वर्ड नहीं लिखा हुआ है। हमें दिल्ली वर्ड मतलब एक वर्ड ढूंढना है सेल में, चाहे वो आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कहीं भी हो। तो दिल्ली वर्ड अगर सेल में मिल जाए तो उसको रिप्लेस कर देंगे ब्लैंक से। ठीक है, तो यहां पे दिल्ली हमने टाइप कर दिया, इसके पीछे आप स्टार लगाइए और इसके आगे भी आप स्टार लगा दीजिए। इसका मतलब सेल के अंदर आगे पीछे बीच में कहीं भी दिल्ली वर्ड मिलेगा तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ब्लैंक से। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप ब्लैंक से इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल कर दीजिए। यहां पे देखिए एंट्रीज हो गई डिलीट और से रिप्लेस हो गई। ठीक है, पहला तरीका। कंट्रोल जेड में कर लेता हूं। यहां पे दूसरा तरीका क्या होगा, कंट्रोल एफ कर लीजिए फाइंड के लिए, और यहां पे आपने क्या ढूंढना है, दिल्ली, आगे भी से स्टार लगा दिया मैंने, फाइंड ऑल कर दीजिए। तो यहां पे देखिए फाइंड ऑल, सारे जो जहां जहां पे दिल्ली वर्ड लिखा हुआ है उन सेल्स के नाम आ जाएंगे। आप बस कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबा लो, कंट्रोल ए दबा लिया, उसके बाद इस विंडो को क्लोज कर दो। तो ये सारे सेल्स जो हैं, जिन जिन सेल्स में दिल्ली लिखा हुआ था वो सेल सिलेक्ट हो गए हैं। अब इनमें आप या तो एंट्रीज को डिलीट कर दो, मान लीजिए मैं डिलीट की दबा दूंगा तो ये सारी एंट्री डिलीट हो जाएंगी। या फिर अगर इनमें आपको कुछ लिखना है ना, मान लीजिए डिलीवरी नॉट अवेलेबल लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हो। देखिए पहला सेल अभी सिलेक्टेड है ना, तो यहां पे आप कहीं और क्लिक मत करो, लिखो डिलीवरी नॉट अवेलेबल। मैंने शॉर्ट में टाइप कर दिया, बस कीबोर्ड से दबा दो कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर का जादू तो पता होगा दोस्तों, कंट्रोल एंटर मैंने दबा दिया तो यहां पे देखिए काम हो गया, डीएनए लिखा आ गया है ना। तो इस तरह से जो है जिस सेल में दिल्ली वर्ड था वो पूरी एंट्री रिप्लेस हो गई है, डिलीवरी नॉट अवेलेबल। शॉर्ट में मैंने मैसेज लिखा, कुछ भी हो सकता है मैसेज। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये जो आपने लिखा था ये आप रिप्लेस के अंदर भी लिख सकते हो, कंट्रोल एच मैंने दबाया। तो अगर जिस सेल में दिल्ली वर्ड है ना, उसमें आप मान लो डीएनए, डिलीवरी नॉट अवेलेबल या कोई भी मैसेज लाना चाहते हो तो आप रिप्लेस में जाके भी कर सकते हो, फाइंड का यूज ना करके। तो दोनों तरीके से आप ये कर सकते हो, सुपर फास्ट तरीके दोनों ही दोस्तों। ठीक है, तो ये पहली ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। यहां पे क्या करना, हमें यहां पे हमें डिग्री का सिंबल लगाना है। मान लीजिए हमें यहां टेम्परेचर टाइप करना है, मान लीजिए 23 डिग्री। अब डिग्री का सिंबल यहां पे कहां से आएगा, एक्सेल में ढूंढोगे मिलेगा नहीं आपको, है ना। तो डिग्री का सिंबल के लिए मान लीजिए 23 के बाद डिग्री का सिंबल हमें चाहिए, तो करना क्या होगा, कीबोर्ड से ऑल्ट की दबा के रखो, जल्दी से आपको प्रेस करना होगा 0176। लग गया डिग्री का सिंबल। दोबारा देखिए यहां पे अगले सेल में आपने यहां पे 23 टाइप कर लिया है, कोई भी नंबर टाइप कर लो, ऑल्ट की दबा के रखो, फिर आपको जल्दी से टाइप कर दें 0176, छोड़ दीजिए, ये देखिए डिग्री का सिंबल आ गया, है ना। या फिर अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक डिग्री का सिंबल आता रहे, एंट्री करें, तो आपने काम करना होगा, सिलेक्ट कर लो रेंज, कंट्रोल 1 दबा लो नंबर फॉर्मेट के लिए, कस्टम पे आ जाओ और यहां पे आपने एक काम करना होगा, जनरल को हटा दो, यहां पे टाइप करो हैज। ठीक है, हैज टाइप कर दो, इसके बाद यहां पे डिग्री का सिंबल ऐड कर दो, वही तरीका है, ऑल्ट दबा के रखो 0176, यहां पे डिग्री का सिंबल ऐड हो गया, ये हो गया है ना, ओके कर दो। अब यहां पे जो भी नंबर आप टाइप करोगे तो वहां पे डिग्री का सिंबल अपने आप आता रहेगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली टिप की। अगर दोस्तों एक्सेल में कोई फॉर्मेट आपको बार बार न्यू फाइल्स में बनाना पड़ता है तो आप एक काम कर सकते हो, वो फॉर्मेट बना के आप एक्सेल की जो टेम्पलेट होती है ना, इनमें ऐड कर सकते हो, ताकि सिंगल क्लिक करते ही वो टेम्पलेट, वो फॉर्मेट आपकी वर्कबुक में आ जाए।
तो मान लीजिए मेरे पास ये वर्कबुक है, इसमें सीट 1 पे ये फॉर्मेट मुझे बनाना पड़ता है, सीट 2 पे ये फॉर्मेट बनाना पड़ता है, सीट 3 पे जो आपको चाहिए वो आप ले लीजिए, और भी सीट चाहिए वो ले लीजिए। तो जैसा भी फॉर्मेट आपको बनाना है, जो भी लिखना है लिख लीजिए, ये एज इट इज सारा का सारा टेम्पलेट में ऐड हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं ये सेम फॉर्मेट ऐड कर देता हूं, बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, और यहां से सेव एज वाली विंडो ओपन कर लेंगे। अब यहां पे कोई नेम हम दे देंगे, मान लीजिए मैंने इसका नेम दे दिया टेम्प, ठीक है, टेम्प नेम दे दिया, टेम्पलेट दे दिया पूरा मैंने, ठीक है। यहां से सेव एज टाइप में से आपको करना क्या होगा, एक्सेल टेम्पलेट ऑप्शन करना है सिलेक्ट, एक्सेल टेम्पलेट, और ये जो लोकेशन है ना ये आपको चेंज नहीं करनी है, बस एक्सेल टेम्पलेट लेना है, नेम यहां पे लिखना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद एक्सेल एक बार बंद कर दीजिए आप, ये एक्सेल मैंने बंद कर दिया। दोबारा जब एक्सेल को आप ओपन करोगे तो वो टेम्पलेट आपको वहां टेम्पलेट्स में मिल जाएगी। एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है, फाइल पे जाइए और यहां पे आप देखिए मोर टेम्पलेट्स में जाइए, और जो टेम्पलेट्स आप खुद से ऐड करोगे ना वो आपको पर्सनल में मिलेंगी। पर्सनल पे क्लिक करके यहां पे टेम्पलेट ये रहा, क्लिक कर दीजिए, वो टेम्पलेट ओपन होके आपके सामने आप काम कर सकते हो। ऐसा करने से दोस्तों आपका टाइम बच जाएगा, बार बार सेम फॉर्मेट सेम डेटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक अगली ट्रिक की। अब हमें यहां पे ये जो रिबन होता है ना, यहां पे जो सिंबल होते हैं करेंसीज के, यहां पे इंडियन रुपीज का सिंबल ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां विंडो के सर्च बार में जाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे करेंसी, करेंसी लिखेंगे और यहां पे क्लिक कर देंगे। यहां पे आ रहा है चेंज द वे करेंसी इज डिस्प्ले, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यह फॉर्मेट आएगा, ये रहा, इसमें इस लिस्ट में से हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश इंडिया। तो आप इंग्लिश इंडिया ढूंढ लीजिए, यहां पे कहां है इंग्लिश इंडिया, यहां पे आप देख सकते हो, ये रहा इंग्लिश इंडिया, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग पे जाना है। आप यहां पे एडवांस सेटिंग पे आके देखोगे तो यहां करेंसी पे जाइए। करेंसी पे जाने के बाद देखिए ये रुपए का जो सिंबल है ये ऑटोमेटिक यहां पे आपको दिखेगा, बस आप ओके कर दीजिए और यहां से इसको ओके कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आप यहां देखिए, यहां पे ये देखिए इंग्लिश इंडिया, ये रुपए का सिंबल आ गया है। तो बस आप यहां पे इसको यूज कर सकते हो। मान लीजिए यहां पे आपको इंडियन करेंसी का जो रुपए का सिंबल है वो लगाना है, तो सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से आप ले लोगे रुपए का सिंबल, ये रहा, तो यहां काम हो गया, परमानेंट ये ऐड हो गया है। तो इस तरह से रुपए का सिंबल आप ऐड कर सकते हो। अब जो लास्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मुझे यहां इस सेल में मेरे को इसी सेल में एवरेज और सम दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, यहां मैंने ये रेंज कर दी सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर दिया तो सम आ गया। अब मुझे यहां पे साथ साथ एवरेज का फॉर्मूला भी लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए मैंने यहां इक्वल से पहले क्लिक किया और डबल कोट्स में यहां पे लिखा सम इक्वल, डबल कोट्स बंद और एंड का साइन लगा दिया, एंटर कर दिया, तो यहां पे आ गया सम इक्वल इतना। दोबारा से डबल क्लिक करेंगे, इसी में साथ में हमें जोड़ना है एवरेज का फॉर्मूला। तो यहां पे फिर से हम एंड का साइन लगाएंगे, डबल कोट्स में हम स्पेस देके लिखेंगे एवरेज, एवरेज इक्वल डबल कोट्स बंद, ठीक है, फिर एंड का साइन लगाएंगे और यहां पे एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन, और इसमें हम ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों एक ही सेल में आप कई लगा सकते हो। एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए एवरेज इतनी, नंबर चेंज करोगे तो यहां पे अपने आप रिजल्ट चेंज होगा। तो कुछ लोगों ने पूछा था कमेंट्स में कि ये कैसे होगा, एक ही सेल में दो फॉर्मूले हम कैसे लगाएंगे। तो इस तरह से सिंपल दोस्तों एंड का साइन लगा के हम यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो 5 ट्रिक्स हैं आपके काम आएंगी और आपका काफी समय भी बचाएंगी। ऐसे ही और वीडियोज के लिए दोस्तों आप हमारे